लेट्स डिस्कस कार्सिनोमा मैक्सिलरी साइनस। इसको हम 8 हेडिंग्स में देखेंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड क्लिनिकल फीचर्स, थर्ड डायग्नोसिस, फोर्थ क्लासिफिकेशन, फिफ्थ ट्रीटमेंट, सिक्स्थ प्रोग्नोसिस, देन सेवंथ है TNM classification and staging system of maxillary sinus cancer, and eighth है stage grouping of carcinoma of maxillary and ethmoid sinuses. तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है। तो कार्सिनोमा मैक्सिलरी साइनस अराइज करता है साइनस लाइनिंग से और स्प्रेड हो जाता है डिस्ट्रॉय करने के लिए बोनी कन्फाइंस ऑफ मैक्सिलरी साइनस को और इन्वेड कर देता है सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को। सो इट अराइजेस फ्रॉम साइनस लाइनिंग एंड स्प्रेड्स टू डिस्ट्रॉय बोनी कन्फाइंस ऑफ मैक्सिलरी साइनस एंड इन्वेड सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स। द सेकेंड क्लिनिकल फीचर्स हैं, ये कौन कौन सी हेडिंग्स में आएंगी। फर्स्ट अर्ली फीचर्स, सेकेंड लेट फीचर्स, थर्ड मीडियल स्प्रेड, then fourth anterior spread, fifth inferior spread, sixth superior spread, seventh posterior spread and eighth intracranial spread. तो फर्स्ट अर्ली फीचर्स में नेजल स्टफनेस आती है कार्सिनोमा मैक्सिलरी में, सेकेंड ब्लड स्टेन नेजल डिस्चार्ज एंड थर्ड एपिफोरा। तो फर्स्ट नेजल स्टफनेस फील होगी पेशेंट को, ब्लड स्टेन नेजल डिस्चार्ज आएगा, ब्लड आएगा साथ में नेजल डिस्चार्ज के, एंड थर्ड बहुत सारा लैक्राइनेशन होगा। देन सेकेंड लेट फीचर्स क्या होते हैं। लेट फीचर्स में डिपेंड करते हैं डायरेक्शन ऑफ स्प्रेड पे और ग्रोथ के एक्सटेंट पे। देन थर्ड मीडियल स्प्रेड में क्या होता है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है क्योंकि नेजल कैविटी में स्प्रेड हो जाता है, तो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन डिस्चार्ज और एपिस्टैक्सिस होता है, नोज ब्लीडिंग ये सब। देन फोर्थ एंटीरियर स्प्रेड जब होता है मैक्सिलरी कार्सिनोमा तो चीक की स्वेलिंग हो जाती है और फेशियल स्किन का इन्वेजन हो जाता है। देन फिफ्थ इंफीरियर स्प्रेड होता है, अगर नीचे स्प्रेड हो जाता है मैक्सिलरी कार्सिनोमा तो टीथ की लूजनिंग हो जाती है और डेंचर की पुअर फिटिंग ये सब। देन मैक्सिलरी कार्सिनोमा अगर ऊपर जाता है सुपीरियर स्प्रेड सिक्स्थ में है तो वो इन्वेट करता है ऑर्बिट को और प्रोप्टोसिस एपिफोरा ये सब कॉज करता है। देन सेवन्थ पोस्टीरियर स्प्रेड अगर पीछे चला जाता है मैक्सिलरी कार्सिनोमा तो टेरिको मैक्सिलरी फोसा में जाता है, टेरिकोइड प्लेट्स ये सब में जाता है और उनकी मसल्स में, जिससे कि ट्रिस्मस वगैरह हो सकता है। देन एट्थ है इंट्राक्रैनियल स्प्रेड, अगर ब्रेन में जाता है तो इथमॉइड्स के थ्रू जा सकता है, क्रिप्टिफॉर्म प्लेट के थ्रू ये सब के थ्रू। ना थर्ड हेडिंग है डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस 5 हेडिंग्स में आएगा। फर्स्ट रेडियोग्राफ ऑफ साइनसेस, सेकेंड सीटी स्कैन, थर्ड बायोप्सी, फोर्थ डायरेक्ट विजुलाइजेशन एंड फिफ्थ एंडोस्कोपी। तो फर्स्ट साइनसेस का रेडियोग्राफ करते हैं तो इन्वॉल्व साइनस की ओपेसिटी दिखती है एक्सपेंशन के साथ और बोनी वॉल्स के डिस्ट्रक्शन के साथ। सेकेंड सीटी स्कैन करते हैं तो अगर ये अवेलेबल होता है तो ये नॉन इन्वेसिव मेथड, बेस्ट नॉन इन्वेसिव मेथड होता है एक्सटेंट को फाइंड करने का डिसीज़ की, और एक्सियल और कोरोनल प्लेन्स दोनों में किया जाना चाहिए जिससे कि स्टेजिंग में हेल्प मिलती है डिसीज़ की। थर्ड बायोप्सी करते हैं, अगर ग्रोथ नोज़ या माउथ में होती है तो उसके लिए बायोप्सी लेते हैं। अर्ली केसेस में अगर मैलिग्नेंसी का सस्पिशन है साइनस का एक्सप्लोर करते हैं स्लार्ट कॉम्पिटिशन से। देन फोर्थ डायरेक्ट विजुलाइजेशन करते हैं साइट ऑफ ट्यूमर का। देन फिफ्थ एंडोस्कोपी करते हैं नोज और मैक्सिलरी साइनस का। देन फोर्थ है क्लासिफिकेशन, तो इसमें ऑनग्रेन्स क्लासिफिकेशन है, सेकेंड AJCC क्लासिफिकेशन दैट इज़ अमेरिकन जॉइंट कमिटी ऑन कैंसर क्लासिफिकेशन जिसको हम TNM स्टेजिंग बोलते हैं। देन थर्ड लेडरमैन्स क्लासिफिकेशन है, तो ऑनग्रेन्स क्लासिफिकेशन ऑनग्रेन्स लाइंस के बेसिस पे एक इमेजिनरी प्लेन बनाया जाता है जो कि एक्सटेंड करता है मीडियल फेंथस ऑफ आई और एंगल ऑफ मैंडिबल के बीच में। तो ग्रोथ जो उसके ऊपर रहती है ना उस प्लेन के ऊपर उसको सुप्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ बोलते हैं और जो उस प्लेन के नीचे रहती है उसको इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ बोलते हैं। ये डायग्राम में शो किया है ऑनग्रेन्स लाइन। तो ये मीडियल कैंथस ऑफ आई से लेकर एंगल ऑफ मैंडिबल तक है और एंटेरो इंफीरियर जो है उस प्लेन के वो इंफ्रास्ट्रक्चर है का बेटर प्रोग्नोसिस होगा और पोस्टीरियर सुपीरियर वाले जो है वो सुप्रास्ट्रक्चरल है उनका प्रोग्नोसिस वर्स होता है। देन AJCC क्लासिफिकेशन में ये 3 टाइप्स में डिवाइडेड होता है, फर्स्ट वेल डिफरेंशिएटेड, सेकेंड मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड एंड थर्ड पुअरली डिफरेंशिएटेड। देन थर्ड लेडरमैन्स क्लासिफिकेशन है, तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं, फर्स्ट सुप्रास्ट्रक्चर, सेकेंड मेसोस्ट्रक्चर एंड थर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सुप्रास्ट्रक्चर में इथमॉइड फ्रंटल साइनसेस ये सब आएंगे, सेकेंड मेसोस्ट्रक्चर में मैक्सिलरी साइनस एंड रेस्पिरेटरी पार्ट ऑफ नोज एंड थर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में एल्वेओलर प्रोसेस आएगा। देन फिफ्थ है ट्रीटमेंट की 4 हेडिंग्स है, फर्स्ट डिपेंड ऑन, सेकेंड स्टेज 1 एंड 2,
थर्ड T3 एंड T4 एंड फोर्थ कीमो रेडिएशन। तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है नेचर ऑफ मैलिग्नेंसी पे और लोकेशन और स्टेंट पे। देन सेकेंड स्टेज 1 एंड 2 जो अर्ली केसेस होते हैं स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के, वो ट्रीट किया जाता है सर्जरी से या रेडिएशन से। देन थर्ड T3 और T4 सर्जरी और रेडिएशन कंबाइंडली से किया जाता है, कंबाइंड मोडिलिटी से। देन फोर्थ है कीमो रेडिएशन, कीमोथेरेपी प्लस रेडिएशन, ये भी यूज़ किया जाता है लार्ज और इनऑपरेबल ट्यूमर्स के लिए। देन सिक्स प्रोग्नोसिस क्या होता है कार्सिनोमा मैक्सिला का। प्रोग्नोसिस में ना सर्वाइवल डिमिनिश हो जाता है ट्यूमर के स्टेज के साथ, और ओवरऑल 5 ईयर का सर्वाइवल होता है अबाउट 40 to 50% केसेस में। देन यहाँ पे एक और डायग्राम भी है, ये लेडरमैन्स क्लासिफिकेशन का सबरा स्ट्रक्चर जिसमें ऑर्बिट वगैरह दिख रहा है, मीजो स्ट्रक्चर है और इंफ्रास्ट्रक्चर है। देन यहाँ पे फीबर फर्स इंसिशन है जो कि मैक्सिलेक्टोमी में यूज़ होता है। तो ये फिगर 40.9 उसके लिए स्टेज 1 एंड 2 के सर्जरी के लिए यूज़ होता है, ये वेबर फर्गसन इंसिशन। नाउ TNM क्लासिफिकेशन स्टेजिंग है सिस्टम ऑफ मैक्सिलरी साइनस कार्सिनोमा। तो फर्स्ट मैक्सिलरी साइनस इसमें आएगा, सेकेंड रीजनल लिम्फ नोड्स, थर्ड डिस्टेंट मेटास्टेसिस। तो फर्स्ट मैक्सिलरी साइनस के बेसिस पे फर्स्ट T1 है, तो T1 में ट्यूमर लिमिटेड रहता है मैक्सिलरी साइनस में और कोई इरोजन नहीं होता है और ना ही कोई डिस्ट्रक्शन होता है बोन का। देन T2 में क्या होता है, ट्यूमर भी रहता है और बोन इरोजन रहता है और डिस्ट्रक्शन भी रहता है, और साथ में एक्सटेंशन भी रहता है कहाँ पे, हार्ड पैलेट में, मिडिल ईयर के म्यूटस में, और लेकिन पोस्टीरियर वॉल और टेरिकॉइड प्लेट में एक्सटेंशन नहीं होता है। T3 में क्या होता है, ट्यूमर इन्वेड कर देता है कोई भी इन पाँचों में से। तो पहला क्या है, पोस्टीरियर वॉल बोन ऑफ मैक्सिलरी साइनस, सेकंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ टेरिकॉइड फोसा एंड फिफ्थ इथमॉइड साइनसेस। तो मैक्सिलरी साइनस किया तो पोस्टीरियर वॉल को, सेकंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज को, थर्ड ऑर्बिट को या टेरिकॉइड फोसा को एंड फिफ्थ इथमॉइड साइनसेस को। देन T4A और T4B होता है। तो T4A में ट्यूमर इन्वेड कर देता है इन 6 स्ट्रक्चर्स को, फर्स्ट एंटीरियर ऑर्बिटल कंटेंट्स को, सेकेंड चीक स्किन को, थर्ड टेरिकॉइड प्लेट्स को, फोर्थ इंफ्राटेम्पोरल फोसा को, फिफ्थ क्रिब्रिफॉर्म प्लेट को, सिक्स्थ स्फेनॉइड फ्रंटल साइनसेस को। तो ऑर्बिट के एंटीरियर कंटेंट्स को इन्वेड कर सकता है, फर्स्ट सेकेंड चीक की स्किन को, थर्ड टेरिकॉइड प्लेट्स को इन्वेड कर सकता है, फोर्थ इंफ्राटेम्पोरल फोसा को, फिफ्थ क्रिब्रिफॉर्म प्लेट को इन्वेड कर देता है, सिक्स्थ स्फेनॉइड फ्रंटल साइनसेस को। देन T4B में क्या होता है, ट्यूमर इन्वेड करता है इन सबको 5 स्ट्रक्चर्स है इसमें अगेन, ऑर्बिटल एपेक्स को या ड्यूरा या ब्रेन को, थर्ड मिडिल कैनियल फोसा को, फोर्थ कैनियल नर्व को एक्सेप्ट सेकेंड डिवीजन ऑफ फिफ्थ नर्व दैट इज मैक्सिलरी डिवीजन को छोड़ के, एंड फिफ्थ नेसोफेरिंक्स को इन्वेड कर देता है। तो ऑर्बिटल एपेक्स ड्यूरा ब्रेन मिडिल कैनियल फोसा कैनियलम एक्सेप्ट 5 to एंड नेसोफेरिंक्स। देन सेकेंड रीजनल लिम्फ नोड्स का क्या है, NX में रीजनल लिम्फ नोड्स असेस नहीं किया जा सकते, N0 में कोई लिम्फ नोड मेटास्टेसिस नहीं होता है, N1 मतलब मेटास्टेसिस होगा सिंगल इप्सिलैटरल लिम्फ नोड में लेस देन और इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। देन N2 में क्या होगा, N2A, N2B और N2C है। तो N2A में मेटास्टेसिस सिंगल इप्सिलैटरल लिम्फ नोड में होगा ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर बट नॉट मोर देन 6 सेंटीमीटर, एंड N2B में मेटास्टेसिस मल्टीपल इप्सिलैटरल लिम्फ नोड्स में सेम साइड के लिम्फ नोड्स में होगा नॉट मोर देन 6 सेंटीमीटर। N2C में बाइलैटरल या कॉन्ट्रालैटरल मेटास्टेसिस लिम्फ नोड्स का होगा नॉट मोर देन 6 सेंटीमीटर। देन N3 में क्या होगा, मेटास्टेसिस लिम्फ नोड में होगा ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर। देन थर्ड डिस्टेंट मेटास्टेसिस भी 3 पार्ट्स में है, M से डिनोट करते हैं इसको, MX, M1 और M2 में है। तो MX में डिस्टेंट मेटास्टेसिस असेस नहीं कर सकते हैं, M1 में कोई मेटास्टेसिस नहीं होता है और M2 में प्रेजेंट रहता है डिस्टेंट मेटास्टेसिस। देन एट्थ हेडिंग है स्टेज ग्रुपिंग ऑफ कार्सिनोमा ऑफ मैक्सिलरी एंड इथमॉइड साइनसेस। स्टेज 1 में T1 N0 N0 आता है, स्टेज 2 में T2 N0 N0 आता है, स्टेज 3 में T3 N0 N0 या फिर T1 T2 या T3 का N1 N0 आ सकता है। स्टेज 4A में क्या आता है, T4 N0 N0 और T4 N1 N0 भी आता है। स्टेज 4B में क्या आता है, कोई भी T आ सकता है, N2 N0 आ सकता है।
और साथ में कोई भी T और N3 N0 भी आ सकता है। नाउ स्टेज 4C में क्या होता है, NET, NEN एंड M1। तो ये था कार्सिनोमा मैक्सिलरी साइनस। थैंक्स फॉर